आप में से कोई ये कह सकता है कि भैया हमें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। एक ऐसे ही छोरा मुझे मिला, अब ऐसे छोरे तो रोज मुझे मिलते ही रहते हैं एंड आई एंजॉय देयर कंपनी। तो मिला, उसने कहा महाराज ये सब बातें ठीक है लेकिन आप अध्यात्म छोड़ करके मेरे साथ बात करो, आपसे बातें करना अच्छा लगता है लेकिन ये अध्यात्म मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी कहाँ अध्यात्म चाहिए, तो अपन दूसरी बातें करेंगे। हम गप लड़ाने लगे। बीच में मैंने एक प्रश्न पूछा, बेटा एक बात ये कहो कि तुम भगवान में मानते नहीं हो, अध्यात्म की बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक बात मुझे बताओ, यदि तुम्हें जितना चाहो उतना जीवन मिलना हो तो तुम कब तक जीना चाहोगे? उसने कहा मैं मरने काय को चाहूंगा। कल्पना करने की बात थी। मैंने कहा यदि तुम्हें चाहे जितना जीवन मिलने की संभावना हो तो तुम कितना जीना चाहोगे? उसने कहा मैं मरना ही नहीं चाहूंगा, मैं तो हरदम रहना चाहूंगा। मैंने कहा गुड, लिख, एक पंक्ति लिखो कि मैं हरदम बने रहना चाहता हूं। उसके ध्यान में मेरी पॉलिसी आई नहीं। फिर बातें करते करते मैंने कहा अरे एक बात और मुझे बताओ, यदि जितना चाहो उतना ज्ञान तुम्हें प्राप्त करने की संभावना हो तो तुम कितना ज्ञान चाहोगे? उसने कहा अनलिमिटेड। मैंने कहा लिखो, मैं अनंत ज्ञान चाहता हूं। फिर मैंने कहा कि तुम्हें यदि एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत सुख मिला तो तुम कितना सुख चाहोगे? उसने कहा अनलिमिटेड। मैंने कहा लिखो। उसने लिखा। पहला वाक्य था मैं निरंतर बना रहना चाहता हूं, मैं असीम ज्ञान चाहता हूं और मैं अखंड सुख चाहता हूं। मैंने कहा अब देखो बेटा, ये तीन जो वाक्य है ना, इन तीनों वाक्यों का एक एक शब्द में वर्णन हमारे शास्त्रों ने किया है। मैं निरंतर बना रहना चाहता हूं, इसको कहते हैं सत। मैं असीम ज्ञान चाहता हूं, इसको कहते हैं चित। और मैं अखंड सुख चाहता हूं, इसको कहते हैं आनंद। तो तुम सत, चित और आनंद चाहते हो, और सत, चित और आनंद को ही तो हम ब्रह्म कहते हैं। इसलिए तुम आध्यात्मिक हो। इस संसार का हर व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपने को किसी प्रकार का बतलाना चाहे, लेकिन सत चाहता है, चित चाहता है और आनंद चाहता है। और यदि सत और चित और आनंद इन तीनों को प्राप्त करना है तो एक मार्ग है, वह है भगवान शंकराचार्य महाराज का मार्ग है।